to the class of business studies. Here I am back with another important topic. It's about Securities and Exchange Board of India, SEBI. All of you have listened this name SEBI and I think almost you are aware of SEBI. सेबी अभी के लिए इन योर क्लास इज जस्ट इनफ टू नो कि सेबी एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज या स्टॉक मार्केट के ऊपर रेगुलेट करती है, उसको चेक करती है कि क्या स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी काम हो रहा है क्या वो सही से हो रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्या सब डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. बिकॉज इफ देयर इज एनी कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है या किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो वो पर्सन कहाँ पर क्लेम करेगा. ये तो सब ऑनलाइन है, ट्रेडिंग है, सिक्योरिटीज में पैसा लगाया, शेयर्स में पैसा लगाया, अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत होता है या ब्रोकर्स को कोई उनका कमीशन देने से मना कर सकता है या इन्वेस्टर को उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी श्योरिटी नहीं मिलती, सिक्योरिटीज टाइम पे नहीं मिलती, पैसा उसका टाइम पे नहीं मिलता, तो इन चीज़ों के लिए वो कहाँ जाएगा, किसको क्लेम करेगा, कहाँ पर अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको उसके लिए सोल्यूशन के लिए कौन सी ऐसी जगह है. दैट इज दिस माय डियर स्टूडेंट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, a regulatory body which keeps its eyes on the whole working of stock exchange market. Okay, so stock exchange market के आज का जो सेशन होगा इट्स अबाउट ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस. When the dealings of stock markets grew, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ता गया, लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानने लग गए, उसमें इन्वेस्ट करने लग गए, डीलिंग होने लग गई, ट्रेडिंग शुरू हुई. इट ऑल्सो गेव राइज टू अ लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस. फ्रॉड होने लग गया, लोगों का पैसा डूबने लग गया, धोखाधड़ी होने लग गई इन द स्टॉक मार्केट. राइट, जहां पर भी जितना ग्रो किया उतना ही इसका फ्रॉड होते गए, लोगों के साथ चीटिंग होती गई, माल प्रैक्टिस हुई, लाइक प्राइस रिजिंग वाज देयर. राइट, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, लोगों को शेयर नहीं मिल रहे थे टाइम पर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट किया जा रहा था. तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि हमें एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की ज़रूरत है और एन डैश नोन एज सेबी. या तो एक रेगुलेटरी बॉडी हो या फिर एक ऐसी एजेंसी हो जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करेगी. ओके, ऐसी एजेंसी known as SEBI. Okay, SEBI again, Securities and Exchange Board of India. You have to remember this whole explanation. इसका जो भी ये एक्सपेंशन है इसको याद रखिए, Securities and Exchange Board of India, and this was set up in 1988. ईयर को याद रखिए 1988. For what? For the regulation of functions of securities market. सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है उसमें क्या जो भी काम हो रहा है क्या वो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है. एंड इसके बनाने के बाद क्या था, इट प्रमोट्स हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, और तभी आप एक विश्वास के नजरिए से डीलिंग करेंगे. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज वेरी मच नेसेसरी. Okay, now here we will see the objectives of SEBI. SEBI के मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होंगे. द वेरी फर्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि जो सेबी बना उसमें क्या था, इसने रेगुलेट किया एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट को. बिल्कुल बिल्कुल साफ बात थी ये कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है. स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको यू हैव टू कीप योर ईगल आई ऑन दैट. वाई? टू सी ऑल द वर्किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट. Next we have protection of the rights of dash राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स जो कि एक विश्वास के साथ अपना पैसा लगा रहे थे या ऐसे इन्वेस्टर्स जो पैसे से सिक्योरिटीज को खरीद रहे थे, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ दोज इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. जो भी उन्होंने पैसा लगाया है उसकी भी सेफ्टी होना एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर्स राइट्स. लोगों का विश्वास आपको कब जीतना है, जब आप लोगों को ये दिखे कि यस देयर इज समवन अपार्ट फ्रॉम दिस जिसके पास हम किसी भी टाइम जा सकते हैं और जो हमारी सोल्यूशंस, हमारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमें देने के लिए रेडी हैं. ओके, देन मूविंग टू द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेंशन ऑफ
fraudulent and malpractices by having a balance between self-regulation of business and its statutory regulation. ये क्या कहता है कि सेबी का ये काम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे ऐसे फ्रॉड्स से पार्टीज को बचाए, इन्वेस्टर्स हो या ब्रोकर्स हो, कमीशन एजेंट हो, whosoever will be, कि उनको फ्रॉड, उनके साथ फ्रॉड ना हो, कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो, एंड मेकिंग इट इंश्योर कि बैलेंस बना रहे, सेल्फ रेगुलेट बिजनेस हो, बिजनेस के में लोग खुद से रेगुलेशन दे, बिजनेस में खुद से इन्वॉल्व हो, बट बाय फॉलोइंग स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी स्टेट द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उनका स्ट्रिक्टली एडहेरेंस किया जाए। The last objective of SEBI is regulation and development of a code of conduct for the intermediaries। जो भी पार्टीज के इंटरमीडियरीज हैं, जो भी दो पार्टीज के अंदर डील करते हैं, लाइक आई टोल्ड यू, ए एंड बी हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ए को अपना एक ब्रोकर चुनना होता है, एंड सेम वे बी को भी अपना एक इंटरमीडियरी ब्रोकर चुनना होता है। ब्रोकर इज नॉट ऑलवेज देयर, कमीशन एजेंट्स भी हो सकते हैं, अंडर राइटर हैं, ये सब लोग उन दो इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं ताकि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स, अगर ए को बाय चांस अपने शेयर सेल करने हैं या बी को बाय चांस अपने शेयर कोई परचेज करना है, तो ये डायरेक्ट डील नहीं करते, उनके लिए ब्रोकर काम करते हैं जो कि उनको बेस्ट एक डील ला कर देते हैं कि हमारे लिए ये सबसे बेस्ट रहा और ये आपके लिए भी बेस्ट रहेगा, आपको जो भी इसमें सही लगे आप उसको ले सकते हैं। देन A or B, as per their requirements, as per their funds available with them, उसके लिए वो बेस्ट अपनी एक डील चुन लेते हैं और वो इन्फॉर्म करते हैं ब्रोकर को, ब्रोकर उस बेसिस पे उनके लिए डील करता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया कि एक कोड ऑफ कंडक्ट, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए फॉर दोज इंटरमीडियरीज जिनको वो कंप्लीट फॉलो करने थे, ताकि वो कहीं ना कहीं या कभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन पार्टीज के लिए वो काम कर रहे हैं, जिनके लिए वो इंटरमीडियरीज का रोल प्ले करें, उनके साथ कभी भी धोखा ना करें, चीट ना करें। Alright, my dear students, so this is the very important concept that we discussed today. It's about SEBI. आपको भी यहाँ पर सेबी का एक रोल पता लग गया। अब आपसे कोई भी अगर पूछे व्हाट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू से कि people are dealing in stock market. And with this, there is a growth of malpractices. There is a lot of problem, hustle bustle is creating in the market. Some fraud people are there who are ready to cheat with those investors. So to keep a check or to keep an eye on those activities, there is a need for a board. There is a need for an agency, there is a need for a regulatory body जो उन पर strictly अपनी नज़र लगाए और उन फ्रॉड करने वाले लोगों को या चीटिंग करने वाले लोगों को पकड़े। इसके लिए कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपसे अगर पूछा जाए हु मेड दिस, इट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी, इसको गवर्नमेंट ने बनाया है और ये गवर्नमेंट के लिए ही काम करती है। किस ईयर में बनी? इन 1988। Everything now you know, and for what it is, to check the dealings done in stock market. Now my dear students, this is the syllabus of class 12th we are doing, but these topics are not just for the class 12 students. apart जो भी student अभी इसको देख रहे हैं, आगे आपके BCom classes में, MCom में, BBA, MBA, whatever field you choose, commerce line में आपको use होंगे ही होंगे। Also the students who will go in the फॉर्म फील्ड्स या जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनको सेबी की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। बैंकिंग एग्जाम जो दे रहे हैं उनको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द बॉडी विच एक्चुअली डील्स इन सिक्योरिटीज, एंड सिक्योरिटीज का रोल सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं होता, इट इज द पब्लिक टॉपिक ऑल्सो एंड प्राइवेट टॉपिक ऑल्सो। ओके, तो आपको ये अच्छे से देखना है, एंड नॉट ओनली दिस इज जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, एनीवन हु इज वाचिंग दिस सेशन, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर यू। And please leave your comments in the you find this video session and let me know, and I will come with another more important topics. You can send me any of your doubts and we will make a separate session on that. Till then, stay tuned. Thank you.